अच्छा सारा को पहले अगर जो सवाल आंदा ना मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो सवाल ये बना में अच्छा इसके पॉइंट्स किंज कड्ढने ने, दो साढ़े कंस्ट्रेन ने ऑब्जेक्टिव है और कंस्ट्रेन दे असां ने पॉइंट कड्ढने होंदे ने। अमूमन जिहड़े पॉइंट असी कड्ढदे ना उस पहले x1 0 रखने हैं, ठीक है, और x2 की वैल्यू आ जाती है। फिर असी के करने हैं इसी कंस्ट्रेन उत्ते ही x1 की वैल्यू पाने हैं कोई ना कोई, और x2 की वैल्यू 0 कर सकते हैं और x1 की वैल्यू आ जाती है। इस तरह होंदा है, ठीक है, इंटरचेंज। अच्छा हम सारा को पहले सवाल आ गया, फिर असी पॉइंट हम फाइंड करने हैं, ठीक है। हम पहले कोई ना सको इसे देखो हम असां ने पहले 0 रखा है। अच्छा अमूमन क्या होंदा है सर, अच्छा मैं इत्थे भी कन्फ्यूज़ होना है ना, तो भी मैं गल दस सकता ना कि असा सर क्वेश्चन करवांदा है इस तरह का, ठीक है, सिंपल जी जिसे जो कोई होंदी है और सर इंजू पॉइंट लिख सकता है। असा कोल इत्थे भी यही कम पे होंदा है। 2 मिनट सबर करना हो यार जी, पेज उड़ने लगे, रुको। हाँ असा कोल इत्थे भी यही काम होंदा है कि असी के करने हैं x1 की वैल्यू इत्थे 0 पाई है, ठीक है, और x1 की इत्थे वैल्यू 0 पास होना तो पूरा एज अ होल 0 होवे सी मल्टीप्लाई होंदा होई। फिर क्या होंदा है कि असा कोल ये जिहड़ी वैल्यू है ना हुण x2, ठीक है, हुण इत्थे 4 डिवाइड होंदा वे, 4 ना कट के और इत्थे 4 डिवाइड हो सी, और x2 की वैल्यू असा कोल आवे सी 6। असा ने पास 6 लिखी और इंजू इत्थे 0 पे आ गया। फिर इंजू ही असा ने क्या करना है कि x2 होने इत्थे 0 रखने और x1 फिर इंजू ही डिवाइड करना 6 नाल, इत्थे 6 डिवाइड हो सी और 4 आ गए। इस तरह की असें पॉइंट करने और इत्थे भी यही काम पे होंदा है। इत्थे असी फॉर्मली सारा काम पे एक बारी मतलब प्रोसेस करने पे है ना, ताकि पता लगे असा कोल पॉइंट्स किंज बनते पे ने। असा ने हुण केह् कीता, असा कोल इक्वेशन इस तरह दी ना डिवाइड, फिर असा ने सारा पॉइंट मैं सारे तां सीधे करके लिखे ने ताकि समझ आ जाए कि पे होंदा है। ये मैं सारी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, एज अ होल ये 0 हो गया। और इस वैल्यू है जिसले इत्थे असा ने मतलब कि कीता मल्टीप्लाई कीता, ठीक है, या तुसीं इंजो आख तो कि दूई साइड कहने गया तो वो होया कि x2 असां 60 मिल गया और 0 60। फिर इंजो ही इस साइड भी होया कि इत्थे पहले 0 चा गया और x1 की वैल्यू असां ने कड्ढने की कोशिश की और 40 दूई साइड खड़ा या 40 के कीता कि असां ने मल्टीप्लाई कर सटा। इंजो भी आहो ना अगर 40 मल्टीप्लाई हो गए पर, ठीक है, इत्थे भी मल्टीप्लाई, फिर भी असां कोल यही आंसर बनता है। वो मतलब बेसिक कैलकुलेशन आ गई ने। अच्छा और इंजो ही असां को पहली इक्वेशन दे 2 पॉइंट आ गए और दूई इक्वेशन दे 2 पॉइंट के नौके इंजो ही कंस्टेंट दे 2 पॉइंट्स आ गए के पहली वैल्यू 0 पाई, फिर उस तो बाद x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू आ गई सको 50। सही है, इंजो ही एसेज भी कर सो तो इत्थे असां दे कोल जिहड़ी x1 सी ना वो 50 आवे सी, बाकी x2 असां ने 0 पाया आ। सही है, ये वैल्यू आ गया है भी असा कोल मतलब 4 वैल्यू होना आ गई ने। हुण क्या कीता असां ने 4 वैल्यू थे मतलब जो 60 वाला पॉइंट है, फिर 40 वाला पॉइंट, फिर इंजू ही असां ने। अच्छा हुण असां क्या कीता ना सारा को पहले इक्वेशन वन इत्थे हुण मैं तुसां समझाना कि असां ने फिजिबिलिटी किंजू चेक की है, ठीक है। फिजिबिलिटी असी इंजू चेक करने ना हुण असां कोल कि 1/4 ये सारी इक्वेशन है, ठीक है, ये सारी इक्वेशन नहीं इत्थे x1 है इत्थे x2 है। अगर तुसी पिछे आओ ना इत्थे असां कोल लिखा हुआ कि असां कोल x1 और x2 वड्डा होना चाहिए 0 कोलों। असां क्या कीता फिर असां ने 0 एंड 0, ठीक है, एला मतलब असां ने पॉइंट चाहिए और इस इक्वेशन पा सटा है। हुण असां चेक करना है कि ये इक्वेशन सैटिस्फाई कर दी है कि नहीं। और अगर तुसी देखो इत्थे 0 इज़ लैस दैन 1, ये ट्रू होंदा है, ठीक है। अगर तो ये ट्रू आ गया, ठीक है, ट्रू आ गया, फिर क्या करना है असां लोअर एरिया की तरफ वैने। लोअर एरिया की तरफ इससे वैसो ना ये पर होना अगर तुसी देखो असां ने ये लैंड मारी है बल्कि तरली है, ठीक उतली है तरली हुण एक लैंड है मतलब असां को हेली बल्कि 60 और 40 की लैंड है ना, ठीक है। और असां के पॉइंट केड़ा चेक किया है, लोअर पॉइंट चेक किया वे, एला पॉइंट असां ने आके चेक किया वे। अगर ये ट्रू होंदा है मतलब इत्थों के इनके इत्थे तक जिहड़ी है ना ये सारी फिजिबिलिटी है। अगर ये फॉल्स हो जुले आ फिर ये चीज़ असी कट सटाया और उत्ता देनी चले जुलाया। सही है इंजॉय। अच्छा हुण तुसां ने ए पॉइंट चा के दा, ठीक है। हुण असां ने केह् करना है सैकंड इक्वेशन की असां ने लैंड शैंड मारी है, ठीक है, पॉइंट के हिसाब नाल लैंड मारी है और उस तो बाद सैकंड इक्वेशन अभी इन्हीं पॉइंट्स तो असां ने चेक किया 0 0 ते और क्या आता है कि ये भी सैटिस्फाई करदा वे, ठीक है। हुण असां ने ये भी ला सटी लैंड और अच्छा हुण इत्थे केह् बन गया असां कोल 3 सैक्शन बन गए ने, पहला सैक्शन दूआ और त्रीआ। हुण इन्हां चेक करने से ना ये तो असां कोल चलो आ गया क्योंकि दोवां लैना मतलब दोवां लैना तले आ गया ना तो मतलब दोवां कंडीशनां या दोवां कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई करता है। पर ये जिहड़ा पॉइंट है ये हुण इक इहदे उत्ते वे और इक इहदे थल्ले वे, ठीक है। हुण ये असां कोल सैटिस्फाई नहीं होंदा। अगर तुसी इस पॉइंट च आके देखो ना 50 वाले इत्थे तक, इस पॉइंट तो इत्थे तक अगर तुसी 50 वाली चीज़ च आके देखो ना वो आखता भी असां कि लोअर की तरफ चलो, लोअर की तरफ, ठीक है, लोअर की तरफ। पर इत्थे केह् वे असां कोल अपर भी जा रहे हैं, ये एरिया भी असां कोल बनदा पिया। हुण इस केह् करो इत्थे चेक करो इत्थे कैमरा मैं लाना
हुण असां केह् कीता कि एह् जेह्ड़ी वैल्यू ही ना असां ने सैकंड इक्वेशन च पा के देखी है, ठीक है। ये वैल्यू जेह्ड़ी है ना एह् आह्ली वैल्यू ये सैकंड इक्वेशन दी लाइन एह् पा रहे, पर असां ने वैल्यू उतली चाहिए और सैकंड इक्वेशन च पाइए। सैकंड इक्वेशन च पाइए तो कि 1.2 इज़ लैस दैन 1, ये फाल्स हो गया, सही है। ये फाल्स आ गई असां कोल कंडीशन। इंजू ही असां कोल हुण हे वे ना ये बनता पाया फस्ट कंस्ट्रेन, ठीक है। और तुसां ने फिर केह् करना है, जेह्ड़ी ये वैल्यू सी ना ये फस्ट कंस्ट्रेन च पा के देखो। फस्ट कंस्ट्रेन च अच्छा मैंने दूए च ही पाई ये वैल्यू, हाँ, पर मैंने लिखा कि फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर दी इस चीज़ का, सही है। मैंने शायद कैलकुलेट नहीं किया, पर फर्स्ट कंस्ट्रेन है ये सेटिस्फाई नहीं करो लगी, सही है। तां ए भी एरिया कैंसिल हो गया और हे एरिया भी कैंसिल हो गया, और सिर्फ के बचा ए इत्थे मैंने फिर पॉइंट लिखे ने, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये इंटरसेक्ट वाला सी पॉइंट और डी पॉइंट, सही है। 3 पॉइंट आ गए, पर इन्हां च असां कोल वैल्यू किस दी है, ए बी और डी, और सी दी वैल्यू हाले कोई नहीं, ये मैंने लिखी है पर मतलब हाले कैलकुलेट नहीं हुई। अच्छा हुण अगे आ चलो, हुण असां ने सी दी वैल्यू किंजू कड्ढनी है। सी दी वैल्यू कड्ढने से ना तुसीं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 चाह के नो, ठीक है। 2 ही इक्वेशन ने असां कोल, ठीक है। 2 इक्वेशन चाह के नो और उन्हां दे एलसीएम चाह के नो ना। एलसीएम किन सुना अगर तुसीं कित्थे मैंने किद्दा होवे एलसीएम 120 एलसीएम है आंदा है, पर अगर तुसीं एलसीएम के नो ना 40 और 60 इ'यां वैल्यू असां कोल, सही है। 1 ए पार लिखी है, बल्कि हाँ मैंने कैमरा मेरा पूरा ही परा हो गया मेरे हत्थे तो, ये 40 और 60, ठीक है। और तुसां ने एलसीएम के नैना ते इत्थे तुसीं लिख सकते हो 20, ठीक है। आ गया 2 आ गया 3 आ गया, बल्कि फिर उस तो बाद 2 और 3 दी जाके नो ते 1 आ गया, सही है। और के इसका बन सी ये आ गया 40 और 40 तीए 4 तीए 12 और 0 120, सही है। 120 आ गया। और तुसां ने एलसीएम चाह के 120 का, ठीक है। ए जैड की वैल्यू तुसीं आखसो, ठीक है। इक्वेशन असां कोल टोटल इक्वेशन कितने लिखी है सी, अगर तुसीं इत्थे मैं लिख सकना तुसां दसने से 1/40 x1 प्लस 1/60 x2, सही है, इज़ इक्वल टू 120, सही है। इस तरह की इक्वेशन बनी। और असां ने केह् कीता, एलसीएम के है ना, एलसीएम के है तो फिर असां ने कि इन्हां दोवां मतलब कैलकुलेट करके फिर उस तो बाद मल्टीप्लाई भी तो करना होंदा है ना, ठीक है। इक्वेशन जिंजू इत्थे मैंने कीता हुए, सही है। और असां को क्या आया आंसर इसका 3x1 प्लस 2x1 और x2 इज़ इक्वल टू 120, सही है। ये बन गई असां कोल इक्वेशन कित्थों आई है, कंस्ट्रेंट 1 तो, ठीक है 1 तो। हुण दूई इक्वेशन है सेम, दूई इक्वेशन असां कोल जिहड़ी बनदी है ना वो 50-50 नाल होंदी है, तो और 50 दा वो कैंसो ना तुसीं एलसीएम वो आंदा वे 50, सही है। 50 लिख सकता असां ने थे, और ये जेह्ड़ा 3 और 3 लिखा है ना इमें मल्टीप्लाई किया है बाद ताकि असीं इस इक्वेशन ना माइनस कर रखां, मतलब घट कर रखां। पर असां कोल जेह्ड़ा पहला आंसर आंदा है ना वो आंदा है x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 50। फिर उस तो बाद क्या किया, 3 मैंने मल्टीप्लाई किया है, आ गया 3x1 प्लस 3x2 और 150। फिर उस तो बाद क्या असां ने इक्वेशन माइनस की है तो माइनस इत्थे लाया, फिर इत्थे माइनस लाया, फिर इत्थे ये कट गया और इसका आंसर आया -2 और -30 इज़ इक्वल टू -30 है, माइनस माइनस कट गया। और असां ने एक्स की वैल्यू के ये जी वैल्यू सी ना ये चाह के तुसी अगर ऐसे कोई च पा सटो या ऐसे पा सटो, तो ये तुसा कोल x1 की वैल्यू निकल के आवे सी 20, मैंने ऐसे पाई ये x1 अच्छा x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 50, सही है। इतने तुसी हुण 30 पास होना और ये माइनस हो भी सी इस तरह जाके और 20 सदा आंसर आवे सी x1 का। अच्छा ये असां दा हुण पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन निकला वे किसदा सी दा, इत्थे मैंने पॉइंट लिख सटे ने ए इज़ इक्वल टू 0 and 0 ओ तेरी, अच्छा ए कितने गया, ए इज़ इक्वल टू 0 and 0, फिर बी दा 40 and 40 और 40 0, फिर उस तो बाद सी दा असां ने ए पार कट किया और डी दी वैल्यू भी असां कोल ए पार लिखी है, सही है। 4 इंटरसैक्शन पॉइंट आ गए साढ़े। हुण अगे आ चलो इन्हां इंटरसैक्शन पॉइंट्स का ऑप्टीमल सोल्यूशन फाइंड करने से या ऑप्टीमल वैल्यू फाइंड करनी है। हुण इस असां कोल 4 पॉइंट आ गए, असां ने पाने है ना जेड की वैल्यू, जेड की इक्वेशन ऑब्जेक्टिव इक्वेशन जी असां कोल आंदी है,
ठीक है। असी 0 पासा 0 आसी 40 पाया 40 120 आ गया, ये मतलब ये वैल्यू इन्हों की आ गई कैलकुलेट करने तो बाद जी दी। हुण इत्थे ऐसा कोल होंदा है असां कोल जिहड़ा क्वेश्चन गिवन है ना असां उसे चाहा गया है कि मैक्स फाइंड करो, ठीक है। मैक्स फाइंड करो ना, अगर तो असां कोल ये वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है, थे वैल्यू डबल नहीं आनी ना, अगर कोई और 0 और 120 और 90 और 100 ये मैं पॉसिबिलिटी असम्पशन पे लाना, ठीक है, असम्पशन है। अगर तो असा कोल मैक्स की वैल्यू आ गया तो असी क्या हाँ 120 आंसर है साडा, ठीक है। अगर वो मिनीमम की गल करें मिनीमम आ है असी के 0 वे, पर इतने असा ने के फाइंड करना है, असा ने फाइंड करना है अल्टरनेटिव मल्टीपल वैल्यूज़। फिर असा कोल के 120 च आके दसा ने आहा कि 120 आंसर है साड़ा। पर इत्थे भी खत्म नहीं होंदा क्वेश्चन, अगर तुसी सॉल्व पे कर हो मल्टीपल वैल्यू से, फिर क्या करना है स्लोप ऑफ इंटरसेक्शन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स असां यूज़ करना है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होंदी है y = mx+c। अच्छा हुण सब तो पहले असां ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स आ। पहला कंस्ट्रेंट चाहो, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट साढ़े को लिखा हुआ पहला इक्वेशन सारी इंच हुई है, सही है। हुण असां ने क्या करना है y = mx+c की वैल्यू मतलब फॉर्म में आना है असां। y ऐसा को इत्थे के वे y, ठीक है, mx ये वैल्यू जी भी असी चाह के पर 60 प्लस c रखना है। अच्छा हुण ये y वे ना, ठीक है, हमेशा होंदा है x+y होंदा है =c नहीं इस तरह की हाँ इक्वेशन होंदी है, ब्लर हो गए थे की होंदा है हाँ। हुण क्या कीता है ये वैल्यू इत्थे ही लिखी है, ठीक है, और इस वैल्यू अस चाह के दूई साइड खड़ा है माइनस आ गया पे +1, फिर उस तो बाद कैलकुलेट किया इधर 60 मल्टीप्लाई किया खत्म इतने 60 मल्टीप्लाई हो गया थे हो गया ये ऐसा कोई वैल्यू निकली इंजी उसी कंस्टेंट 2 असे भी करने और ये वैल्यू ऐसा कोल निकल आई है, ठीक है। और ये दो असा कोल वैल्यू निकलिया ने उस तो बाद असा ने क्या कर रहे ऑब्जेक्टिव इक्वेशन जी ना असा कोल उस से भी असा ने यही मतलब फॉर्म इस कन्वर्ट करता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्ट किया है। फिर असा क्या किया है इतने x2 की वैल्यू, ठीक है, इसा y असी कंसिडर करने, ठीक है। हमेशा जी दूई साइड वैल्यू होंगी x2 होंगी है ना उसा y कंसिडर करने और x1 होंगी है उसा mx कंसिडर करने। फिर असा ने क्या किया इसी फॉर्म में आणने से इधर ऐसा दूई साइड पे सटा और असा को +z हो गया। फिर उस तो बाद x2 की वैल्यू असा ने कढ़ी और ये मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, ठीक है, डिवाइड किया 2 हाँ, फिर इतने 2 डिवाइड हो गया, इतने भी 2 डिवाइड हो गया और असा कोल के आ गई एक कोई ना। हम तुम अगर देखो थोड़ा जहा मैं और उत्ते कैमरा करूँ तो ना इतने हम असा कोल x2 की वैल्यू जी इस ऑब्जेक्टिव की है ना ये चैक करो ये वैल्यू जी असा की आई है m की वैल्यू, ठीक है, स्लोप की वैल्यू ये तुम चैक करो कि तुसां कंस्ट्रेन दो कंस्ट्रेना किस की वैल्यू सेम आ रही है m की वैल्यू। और इतने तुम देखो तो इसकी सेम आ रही है पर इतने तुम देखो तो -1 हो सी, ठीक है, लिखा कोई नहीं पर -1 होता है मतलब कि वे कंस्ट्रेन ए, ठीक है, इस इक्वेशन ए आख सकते मैंने कंस्ट्रेन ए इक्वेशन ए और इक्वेशन सी इन्हों की m की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। हुण असी क्या आखने हैं कि असा कोल जो कंस्ट्रेन किस कंस्ट्रेन नाल बना में पहली गल है किस कंस्ट्रेन के थ्रू असा ने इक्वेशन बनाई है वो बनाई है असा ने 1 कंस्ट्रेन 1 के थ्रू। और असी कंस्ट्रेन 1 आके अक्सा ये ऐसा कोल है बाइंडिंग कंस्ट्रेन, ठीक है, इसकी ना ही चेंज कर सकता है बाइंडिंग कंस्ट्रेन। अच्छा हुण अगे असी अगर इस आना है बड़ा लंबा क्वेश्चन है वो। अच्छा हाँ असा ने पॉइंट्स फिर किंजू किन्ने ने असा कोल x2 की वैल्यू तो आ रही है थे, ठीक है, x2 की वैल्यू असा कोल आंदियां पियां पर x1 की वैल्यू असा किंजू किन्नी हुण इस से तुसां अपनी जाके देखना पैसी इत्थे आ रहा मुड़ के जरा सही है। हुण किस कंस्ट्रेन के थ्रू असा ने वैल्यू असा मिलती पी -3/2 ओ ही असा कोल कंस्ट्रेन 1। हुण ये कंस्ट्रेन 1 की लैंड बनी है पर ठीक है अगर तुसीं देखो तो 1 ये लो लिखा भी है। और इस लैंड उत्ते ना, ठीक है, फिजिबिलिटी एरिया चेक करो इत्थों के निके, ठीक है, इत्थे तक फिजिबिलिटी एरिया है साड़ा। हुण इस फिजिबिलिटी एरिया उत्ते एक्स की वैल्यूज़ के ने एक्स की वैल्यू थे 20 और 40। हुण इन्हां दे दरम्यान +20 और +40 के दरम्यान +20 और +40 के दरम्यान जितनी भी वैल्यूज़ ना वो तुसी x1 की वैल्यू कह सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट असां कोल इसा याद रखना पैसी तुसां, ठीक है। मुड़ के आ जुलो इत्थे ही ए पार मैं लिखा भी है +20 और +40 के दरम्यान जितनी भी पॉइंट्स ने असा कोल वो फिजिबिलिटी एरिया के दरम्यान जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो असा कोल फिजिबल पॉइंट्स ने। अच्छा फिर इतने मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश की थी। ए पार x2 = -a मैंने x1 की वैल्यू पाई है 20 पाई है, आई थिंक 20 है 30 है 20 पाई है 20 पे है सही है। सॉल्व किया
और ये आ गया 10, फिर इस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60 और 60 मतलब प्लस माइनस करके अस को 2 पॉइंट निकले ने थे। सही हो गया। फिर दोबारा असन एक और वैल्यू की दी इस। अच्छा ये 2 पॉइंट्स अगर तुसी अपनी इस इक्वेशन पास हो ना, ठीक है, तो सको जो आंसर आना चाहिए ना वो होना चाहिए 120 जो सकोल इतने इन्होंने पॉइंट्स से 4 है, बल्कि तुसी देखो भी तो पॉइंट्स ही है, यही पॉइंट्स असन इतने भी लिखे हैं। अगर तुसी फिर चेंज करो ना इस थोड़ा जा, असी तुसी इतने कह सकते हैं जी 20 और 40 के दरम्यान 36 मैच आया है, ठीक है, ताकि सॉल्व भी जल्दी हो जाए। फिर मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, उस तो बाद 48 माइनस प्लस 60 और 6 पिछे रह गया। इतने मतलब x1 की वैल्यू मैं कि चाहिए 36 और x2 की वैल्यू जी आई है वो असा को आई है 6। और इन्होंने दोवां तुसी अगर इसी इक्वेशन के अंदर पुट करसो ना तो वह भी आंसर आसी 120, मतलब असन का आंसर के ठीक है। ये भी ऐसा को सारा 3 तरह के असाने केस डिस्कस करके देने, ठीक है। एक तो मैक्सिमम हो गया, सिंपल मैक्सिमम, एक मिनिमम हो गया, ठीक है, जिससे असी आखने कि अगर वैल्यू मिनिमम ए आ गई मैक्सिमम ए आ गई, सही है। और ऐसा को अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल ऐसे फिर स्लोप इंटरसेक्ट करके सारी फॉर्म चेक करो कि उस सही भी आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। मतलब 3 केसेस डिस्कस हो गए। इनफिजिबिलिटी जा जो मैंने तो बढ़ाया भी उसी ऐप आ रहा। इनफिजिबिलिटी ये होंगी है ना, असा कोल हूँ एक वे नहीं, ठीक है, ये कंस्ट्रेन है इसते 2, असा ने इसते पॉइंट बढ़ा के दे, सही है। इन्होंने पॉइंट्स असा ने जिसले ग्राफ उत्ते ड्रा किया असा कोल 2 लैना बनिया, ये लैन और ये लैन। हूँ इस उत्ते तुसी 0 और 0 की वैल्यू पाई है, ठीक है, इस पहले विच ते असा कोल ओ के आया है कि 0 एंड 0 इज़ लैस दैन 4, ठीक है, 0 इज़ लैस दैन 4 ट्रू आ गया। असी के करसा फिर लोअर साइड जिस साइड ते असाने पॉइंट के देना उस साइड का वो असन ट्रू आया तो उस साइड ते असाने फिजिबिलिटी एरिया सिलेक्ट करके था, ठीक है। और दोबारा ऐसे कोई ना से अगर असाने यही पॉइंट के देना पर ये फॉल्स पे आता है और 0 बिगर दैन 16 नहीं, ठीक है, ये फॉल्स है, मतलब असी के उतला साइड उतना की साइड वैसा ऊपर साइड। और असा कोल क्या आया ना ही तो इंटरसेक्ट किधरे पे होंगे, ठीक है, 2 ये पॉइंट किसी भी चीज़ ना क्या कहते हैं ऑप्टीमल सोल्यूशन नहीं दे रहे असां दे। पहले तो होंदा है कि असां दी कोई ना कोई 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करके एक ही एरिया वा फिजिबल कंसिडर करते, पर इतने के पे होंदा है कि 2 ये पॉइंट अलग अलग एरिया फिजिबल कंसिडर कर रहे हैं, जो मतलब कोई भी इतने एरिया फिजिबल नहीं बन रहा, ठीक है, एक भी नहीं बन रहा। इनफिजिबिलिटी एरियाज आए ने, ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता गा जी। तुसी अगर ये दूसरा इनफिजिबिलिटी का वे क्वेश्चन इसे जिसले पॉइंट्स बढ़ा के दे सारे, ठीक है। अच्छा ये भी चीज़ तुसा देखनी पैसी कि अगर जिसले असा कोल इस तरह की कोई ना जुले ना थे पॉइंट्स बनाने वक्त तो उस क्या होंदा है कि एक्स की वैल्यू असा कोल है ही इतने एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ही कोई नहीं, फिर एक्स की वैल्यू असा ने क्या कटनी है जी 10 डिवाइडेड बाई 5 आ गई 2 और सीधी सीधी 2 लिख सकनी है। और अगर +2 है ना तो सीधा है देखो +2, अगर वाई की वैल्यू हो गया इतने मारा आया, अगर -2 हो गया तो इतने मारा आया सीधा, अगर -y होया तो इतने मारा आया। इंजो ही असाने 2 वे ऐप आ लैंड मारी इंजो ही असाने। अच्छा हूँ इतने देखो ना अगर तुसी फिजिबिलिटी एरिया सारा का मैं चेक किया, इक्वेशन 1 दी मैंने पा के चेक किया वो लोअर एरिया बनता पे आया, ठीक है। इक्वेशन 2 ड्रा की थी उसका एक ही पॉइंट पे बनता आया जो इंटरसेक्ट करता पे। इक्वेशन 3 देखी उस असा कोल अपर एरिया पे बनता है क्योंकि फॉल्स पे आता है, पर अपर एरिया बन गया। इक्वेशन 4 देखी, इक्वेशन 4 तुसा अपर एरिया बन गया क्योंकि फॉल्स पे आता है, ठीक है। और इतने तुसी देखो तो कोई भी एजा पॉइंट नहीं, ठीक है, जिथे सारे फिजिबिलिटी करार देने, जैसे इतने देखो ना इतने हूँ एक ही ऐसा कोल पे पॉइंट आता है, इतने देख सो तो इतने 2 पे आते हैं, इतने देख सो इतने भी 1 पे आता है, इतने देख सो इतने भी आंदा ही कोई नहीं, बल्कि इतने देख सो तो इतने 2 पे आते हैं, इतने भी 2 पे 1 और 2 हाँ 2 पे आते हैं, इतने पे आता है 1 आता पे, ठीक है। मतलब किधरे भी 4 दे 4 असा कोल जो कंस्टेंट ना वो ट्रू नहीं पे आते, ठीक है। फिजिबिलिटी कोई भी एरिया वो दसते नहीं पे, मतलब कि ये भी इनफिजिबिलिटी दे केस चाहता है। और यही ऐसा कोल बस सारे केस ने, सारा इतना ही कोर्स है साड़ा।